जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी आवाम को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों में सुराख है साहब, ये जो दीवारों में सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय सभापति महोदय एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा पायल चौधरी इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी बातों को साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमें आजादी दिलाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक नारों से टोले के टोले उमड़ाया करते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में आंधी ला देता था। और मैं बता दूं, तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। इस तरह वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। 65 और 71 के युद्धों के पश्चात जब 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखवा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना तुम, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना तुम, चाहे इंच इंच कट जाना तुम वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। और मैं बता दूं, वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी लोग वो परिवार अपना देशभक्ति ही साबित कर रहा होता था, क्योंकि ये उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। और हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feeling too proud of an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी अपने देश पे हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हर उस जवान को, अपनी पुलिस प्रशासन और हर उस किसान को जो हमारे देश के हमारी रक्षा के लिए अपना पूरा जी जान लगा देता है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की, हमारी वतन को ले जाने की। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे
हेलो मोंटी का